नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी करियर 2.3 में। ये जो मैं वीडियो लाया हूँ पार्ट 2 है, यानी प्रैक्टिस सेट 2 आया है पार्ट 2 के अंदर। और इसमें कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न रहने वाले हैं। जैसे भारतीय उच्च न्यायालय जो है अस्तित्व में कब आया था, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है, काला शक्ति यानी कि ब्लैक पावर आंदोलन कब हुआ था, कुछ इस तरीके से प्रश्न रहने वाला है। और प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न इसमें मैं इंक्लूड किया हूँ। ए पॉलिटी यानी कि राजनीति का प्रश्न है। जितने भी साथी आरआरबी ग्रुप डी, यूपी लेखपाल या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। इसमें 5 ऑप्शन है, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में लिया है क्या? ये तीनों देशों से नहीं लिया है। तो उपरोक्त में से इसमें जो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। लेकिन इसका सही जो मैं आंसर बता दूं आपको कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। इसकी प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना। और प्रस्तावना की अगर भाषा की हम बात करें कि प्रस्तावना में जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, तो वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है। अब 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। यानी कि आपको एक बढ़ते क्रम में सजाना है कि पहले सबसे कम, अधिकतम में सबसे कम कौन है, उसके बाद उससे अधिक, उसके बाद उससे अधिक, उसके बाद उससे अधिक। तो ऐसा देखने पे इसमें कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है ये उल्टा दिया है। ये उल्टा कहने का मतलब कि ये इस तरह से बढ़ते हुए है, इस तरह से बढ़ते हुए है। यानी पहले बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपको ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्यों लोकतंत्र भारत का एक बेहतर प्रारूप है। लोकतंत्र जो है सरकार का एक बेहतर प्रारूप है, क्यों आपको बताना है। इसमें से यह अधिक उत्तरदायी है, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद यूं संघर्ष का निपटारा करता है। क्यों इसको माना जाता है? इसको माना जाता है कि अधिक निर्णय लेने में उत्तरदायी रहता है, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, मतभेद यूं संघर्ष को निपटारा करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर आपका प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसके सलाह से करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह से। किसके? मंत्रिपरिषद की सलाह से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दल बदल विरोध कानून क्या सुझाव देता है। दल बदल जो विरोध कानून बना था 1984 में, यह किसका सुझाव देता है, क्या कहता है, तो पार्टियों को बदलने से रोकने में संशोधित किया था। पार्टियों में बदलने से रोकने के लिए संशोधित किया था। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही ये सुझाव देता है। नेक्स्ट है आपका, किसका कथन है, लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए यूं जनता के द्वारा सरकार चलता है। लोकतंत्र जो है सरकार जो है, लोकतांत्रिक सरकार जो है जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया सरकार है। यह कथन जो है किसने कहा था? अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ऑप्शन नंबर बी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुआ। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 जो है निहित है, तो 42वां संविधान संशोधन। कौन? 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है था। संविधान सभा जो बना था उसमें उसका सदस्य कौन नहीं था, आपको बताना है। तो शरद चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये जो है ये तीनों जो है शामिल नहीं थे। जब शामिल नहीं थे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त यानी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न जो दिया है, धन विधेयक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य बताना है। कौन सा कथन जो है असत्य है धन विधेयक के बारे में? क्या है, यह एक वित्तीय मामले संबंधित है, ये भी सही है। या केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी सही है। या केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी सही है। यानी कि यह लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में होता है, या एक वित्तीय मामला है। ठीक, तीनों जो है यह धन विधेयक के बारे में सही है। लेकिन आपको बताना है कि गलत क्या है। क्या बताना है? आपको बताना है कि इसमें से गलत जो है वह क्या है। तो जब तीनों सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ई जो है इनमें से कोई नहीं, यही सही हो जाएगा। या कोई भी जो है इसमें दिया है वो असत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है यह अस्तित्व में कब आया था। तो ये ऑप्शन दिया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1961, 2 अक्टूबर 1952। ये जो है तीनों ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो भारत में कब अस्तित्व में ये आया था, तो आया था 26 जनवरी, कब 26 जनवरी 1950 में। कब 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। इस तरह का भी आप क्वेश्चन आने लगा है। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक अदालत क्या है? एक सस्ती न्यायिक सेवा है, या एकल पेशी पर विवाद निर्णय करता है, या त्वरित न्याय देता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, या एक सर्वोच्च न्यायालय है। लोक अदालत क्या है? अभी देखिए, जो आप अगर कोई केस कर रहे हैं और देखिए वो लोक अदालत में चला जाता है, उसको निपटारा करने के लिए अगर कोर्ट में ज़्यादा समय लगता है तो लोक अदालत में आपका ये केस, बहुत सारे मामले जो हैं लोक अदालत में चला जाता है। तो आपसे पूछा है कि लोक अदालत यह क्या है? तो एक सस्ती सेवा करता है, एकल पेशी पर विवाद निर्णय करता है, त्वरित न्याय देता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। यानी ये 4 सही है, या सर्वोच्च न्यायालय है, यही गलत है। यानी कि अगर कूट की बात करें तो 1 2 3 4 चारों सही है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 किसमें आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं आपको बता दूं, लोक अदालत जो है हर सरकार जो है बिहार में देखिए आपको चलाता है एक लोक अदालत। उसमें जो है अगर आपका कोई केस है और कोर्ट में चला गया, ज़्यादा समय ले रहा है, तो आप लोक अदालत में इसको ला सकते हैं आवेदन देकर जल्दी निपटारा के लिए। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश द्वारा 1948 से लेकर 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? वह देश कौन था? वह देश था दक्षिण अफ्रीका। कौन? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वोटर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। क्या 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाया जाता है? यानी 26 जनवरी देश आज़ाद हुआ था, उसके पहले वोट हम दिए थे। इस तरह से याद रखिए कि आज़ादी से पहले हम वोट दिए थे, हमको आज़ादी चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय वोटर दिवस 25 जनवरी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? यानी कि सत्य को नहीं बताना है, जो सत्य होगा उसको छोड़कर जो गलत है वही सही इसमें आंसर होता है। तो सत्य के बारे में, इसमें परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 अस्थायी हैं एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। यह बात सही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में यह बात सही है कि ये ऐसा है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर होता है। ये भी जो बात कहा गया है एकदम सही कहा गया है। IMF विश्व बैंक इसकी निर्धारित एजेंसी है, यही बात गलत कहा गया है। तो जो गलत होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसके बारे में अगर जानना है तो ये 2 बातें जो है ये सही है कि अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं, और 10 का चुनाव हमेशा 2-2 साल पे होते रहते हैं। नेक्स्ट है, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रतिभारित है? चुनावी कदाचारों पे आपको पूछा गया है। तो इसमें से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये जो दिया है ये गलत दिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ई होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में से कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कदाचारों के प्रतिभारित है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मंडल आयोग जो है 1990 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरी में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुष्टि की थी? ये जो देखिए मंडल आयोग जो 1990 कल इसका मैंने प्रश्न कराया था, उससे रिलेटिव उसके अंदर से ये प्रश्न पूछ दिया है कि जो पिछड़े वर्गों के लिए जो कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो आप सबको पता है 27% आरक्षण, हम जितने भी OBC कास्ट के हैं उनको 27%। अगर किसी वैकेंसी में अगर 100 सीट निकल रहा है कि 100 सीट आपको मिलने वाला है, तो उसमें जो पिछड़े वर्ग के लोग आएंगे उनको मात्र 27 सीट ही उनको मिलने वाला है। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय में आत्मा कहलाता है? कौन सा मौलिक अधिकार जो है संविधान की आत्मा और हृदय का कहलाता है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार? तो यह नहीं होगा। तीनों जो ऑप्शन है ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि इस 3 ऑप्शन में से कोई जो नहीं है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन संविधान की आत्मा कहा किसको जाता है, चलिए ये भी आप चलते देखिए। तो आर्टिकल 32 क्या, आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा उसे ही हम संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा अधिकार जो है वो विशेष है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह तीनों जो बात है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। तो इनको क्या अधिकार मिला है, चलिए इसको मैं बता देता हूँ। तो ये जो अल्पसंख्यकों के लिए है, आर्टिकल जो है आर्टिकल 30 का पहला जो भाग है, तो अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 30A है, और इसमें कहा गया है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का इनको अधिकार दिया है धार्मिक और जाति के आधार पर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के बारे में कौन सा जो बात है वह सही नहीं है, इसको ध्यान चलिएगा, सही नहीं है यानी जो सही होगा उसको छोड़ देना है। इसमें 300 से अधिक सदस्य थे संविधान सभा में, यह बात सही है कि थे। 1946 में इसकी प्रथम, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम जो सभा हुई थी, यही बात गलत कहा गया है कि यह गलत है। इसमें 1935 का अधिनियम से बहुत सारे वितरण विधियों का अधिग्रहण का, ये भी बात सही है कि संविधान सभा में ये जो दो बातें हैं यह सही है, लेकिन तीसरा बात नहीं, दूसरा बात सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वही इसका आंसर हो जाएगा। या जुलाई में नहीं, दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर में, इसमें जुलाई दिया था इसलिए गलत होगा। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? क्या बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? अब देखिए इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ब्रसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। बी नंबर ऑप्शन है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए बेल्जियम मॉडल में ये भी बात सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, यानी तीनों सही था। तो इसमें से नहीं बताना था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं जो है इसके तत्वों के में नहीं आता है, मॉडल में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिन्हली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए 21 वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था। यानी कि श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसमें सिन्हली को एक आधिकारिक भाषा की मान्यता दिया गया था। वो किस वर्ष दिया गया था? तो यह दिया गया था ऑप्शन नंबर बी 1956 में। कब? 1956 में इसको राष्ट्रीय आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त दिया गया था। नेक्स्ट है, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसको ध्यान चलिएगा, गलत आपको बताना है कि जो गलत है उस वही सही होगा। इसमें जो होगा, जो गलत है इसमें से कोई गलत नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा कि सब जो जितनी बातें कही गई हैं या सब सही बातें कही गई, तो सही को छोड़ देना है, जो नहीं इसमें सही है उसी पर होगा। तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है? तो जंगल, वन। क्या? जंगल यानी कि वन जो है समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? क्या पूछा है? किस देश में, यानी कि वर्ल्ड पॉलिटी है, किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी जो है सबसे कम है? और देश को आपके बारे में बताना है, वह देश कौन सा होगा? तो चीन देश में महिलाओं की भागीदारी जो है सबसे कम है। भारत के पड़ोसी देश, हमारे पड़ोसी देश चीन में महिलाओं की भागीदारी जो है सबसे कम है सार्वजनिक जीवन के लिए। नेक्स्ट है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर एक सुन लीजिए। राजनीति में समान प्रतिनिधित्व, सभी लिंगों के लिए समान वेतन, सभी के लिए नौकरियों की भर्ती, उपयुक्त में से एक से अधिक। श्रमिक की बात कही गई तो सभी लिंगों के लिए समान वेतन। सभी लिंग कहने का मतलब लेडीज हो या जेंट्स हो, सबको समान वेतन मिलेगा। यह अधिनियम कब आया था? तो 1976 में ये अधिनियम आया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कहा करते थे कि राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता? किसे कहते थे कि जो है राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है? समाज को कहते थे कि धर्म को कहते थे कि अर्थ को कहते थे? तो धर्म को कहते थे कि इसको कभी भी हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कौन कहा करते थे? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है, यह बात सही है। लोकतंत्र भ्रष्टाचारित रहित है, यह बात गलत है। लोकतंत्र अनियमित है, यह बात गलत है। तो यही हो जाएगा, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? कौन सी भूमिका जो है राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाया जाता है? ये देश के लिए कानून बनाते हैं, एक पार्टी दूसरे को सरकार बनाने में सहयोग करता है। तो नहीं बताना है, तो ये देश के लिए कानून बनाते हैं, ये बात सही है। राजनीतिक दलों के बारे में कहेगा एक पार्टी दूसरे पार्टी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, सही बात। उनके विचारों और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दे पर, यह बात गलत है। तो जो गलत होगा वही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना सुरक्षित करना होगा, तो कम से कम 6%। कितना? कम से कम 6%। एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को विधानसभा में चुनावों के कुल वोटों का कम से कम 6% जो है उनको लाना पड़ेगा। कुल वोट का 6% याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है तो स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संघ के अंतर्गत आने वाला एक साथ। नेक्स्ट है, जब केंद्र और राज्यों के से शक्ति लेकर अस्थायी सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या? विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब केंद्र और राज्यों के जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे देती है तो इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण हुआ है। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काली शक्ति यानी कि ब्लैक पावर आंदोलन कब हुआ था? ब्लैक पावर आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं कि पूछे जाएं। यह प्रश्न आया भी हुआ है। प्रश्न है काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब हुआ था? तो 1966 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग? तो निर्वाचन आयोग 19 जो है अनुच्छेद 324 से संबंधित है, जो है निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में किससे संबंधित बातें कही गई है? कि क्या अनुच्छेद 3 में किससे संबंधित बातें जो कही गई है? तो मुकदमे यूँ कार्रवाई, क्या? परीक्षण यूँ कार्यवाही, परीक्षण यूँ कार्यवाही, मुकदमे यूँ कार्यवाही। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 300 से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए प्राप्त होता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार हम चुन सकते हैं? एक बार, 2 बार, 3 बार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यानी कि भारत का राजनीति जो राष्ट्रपति होंगे वो अनगिनत बार बन सकते हैं। कितनी बार? अनगिनत बार बन सकते हैं, कोई लिमिटेशन उनका नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान जो बनके तैयार हो गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो मीरा कुमार। क्या? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी। नाम तो देखिए कुमार लिखा है लेकिन ये महिला थी, मीरा कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस ऑप्शन में से कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993। कब? 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुआ था। अंतिम प्रश्न है, 40 प्रश्न आपको मैं सीरीज में करा रहा हूं, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को कितनी घोषणा करने का अधिकार है? किसको घोषणा करने का अधिकार है? 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल को घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद कितना लगाना पड़ेगा वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए? तो अनुच्छेद 360।